अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लोकसभा के साबिक रुकन व पीसीसी के साबिक सदर आन जहानी मल्लू अनंत रामुलू की आज बरसी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन ने पेश किया खिराज अकीदत। स्कॉलरशिप्स के इजरा में ताखीर से अक़लियती तुलबा को हो रही मुश्किलात। एसआईओ और असीम की सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मीडिया कॉन्फ्रेंस। सीएम रेवंत रेड्डी से जायजा लेने और फौरी स्कॉलरशिप्स जारी करने का किया मुतालबा। हल्के कारवान शेखपेट मंडल के तहत शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 108 चेक्स मंजूर। मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मुहिउद्दीन ने दरखास्त गुजारों में तकसीम किए चेक्स। अमेरिका से हिंदुस्तानी तुलबा को गैर इंसानी तौर पर मुल्क बदर और हथकड़ियां लगाने के खिलाफ गांधी भवन में एहतजाज। कांग्रेस कायदीन फिरोज खान, वी हनुमंतराव और दीगर ने की शिरकत। एमएलसी 3 मार मल्लन्ना ने उन्हें जारी करदा वजह बताओ नोटिस पर जाहिर किया शदीद रद्दअमल। कहा वो पसमानदा तबकात के साथ मशावरत के बाद 12 फरवरी तक देंगे नोटिस का जवाब। और अब खबरों की तफसील। लोकसभा के साबिक रुकन व पीसीसी के साबिक सदर आन जहानी मल्लू अनंत रामुलू की बरसी के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उनकी तस्वीर पर गुल पेश करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उनके हमरा रियासती वुज़रा भट्टी विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपादास मुंशी, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर कायदीन मौजूद थे। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एसआईओ और असीम की जानिब से हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए स्कॉलरशिप के इजरा में ताख़ीर से अक़लियती तुलबा को हो रही मुश्किलात पर रोशनी डाली गई और बताया कि ये ताख़ीर तुलबा के मुस्तक़बिल को ख़तरे में डाल रही है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ज़िम्मेदारान ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को इस सूरत हाल का संजीदगी से जायज़ा लेने और फौरी मदाखलत करते हुए आरटीएफ स्कीम के तहत स्कॉलरशिप्स जारी करने का मुतालबा किया। हम चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द हल करें, प्रायोरिटी दें इसको, ताकि तालीम का मसला हल हो और तालीम से जुड़ा हुआ मसला है रोज़गार का बच्चों का। अगर इन दो मसलों को हल नहीं किया जाएगा तो सुनहरा तेलंगाना नहीं बन सकता, सुनहरा सोसाइटी नहीं बन सकती। स्कॉलरशिप जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए और कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शन दिए जाए कि बच्चों के जो सर्टिफिकेट रिटेन किए हुए हैं उसको रिलीज़ करें, उनको फोर्स ना करें स्कॉलरशिप पे करने के लिए। हम ये डिमांड करते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट से और रेवंत रेड्डी साहब। ये स्कॉलरशिप कितने साल से रुकी हुई है? पिछले 2 से 3 साल अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग हालात हैं। मेजॉरिटी जो है 2 से 3 साल। कांग्रेस गवर्नमेंट को आके 1 साल हुआ है, तो इनके जो टेन्योर है इनका 1 साल का, उसमें 1 टर्म की फीस रुकी हुई है जी। बाकी की जो है दूसरे लड़कों की कांग्रेस गवर्नमेंट का जो 1 साल की जो हुकूमत है उसका जो बजट 300 करोड़ रुपया, जो पहले 200 करोड़ रुपया था, उसको 300 करोड़ रुपया रिमबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस का गवर्नमेंट ने अलॉकेट किया था। लेकिन साल खत्म होने को 1 महीना ही है, अब तक सिर्फ 41 करोड़ रुपया इसमें से यूटिलाइज हुआ है। 300 करोड़ में से सिर्फ 41 करोड़ रुपया यूटिलाइज हुआ है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत उसमें फेल रही है। और ये 41 करोड़ रुपया भी जो रिलीज़ हुआ है वो पिछले जो असेंबली सेशन में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस मसले को उठाया था, उसके बाद ये रिलीज़ हुआ है। और हम अब डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको रिलीज़ करें और बच्चों को इस मसले से बाहर निकालें। కేవలం సర్టిఫికేట్లు లేకపోవడం వల్ల తన కెరియర్ మొత్తం లాస్ అవుతుంది। దీనికి ఒకే ఒక కారణం గవర్నమెంట్ తరపు నుండి చేస్తున్న డిలే। దీనివల్ల స్టూడెంట్ ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్ మరియు అజీమ్ ఒక ఆర్టీఏ తీసి అందులో ఉన్న నంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎంత బడ్జెట్ గత 5 ఇయర్స్లో ఎంత బడ్జెట్ అలొకేట్ అయింది, ఎంత రిలీజ్ అయింది, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దామని మేము చూసినైతే ఆ నంబర్స్ చాలా షాకింగ్గా వచ్చాయి। ఆ నంబర్స్ ఇప్పుడు మేము ఆర్టీఏ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో మీ ముందు మేము పెట్టబోతున్నాం। 22-23లో 200 crores ఎలొకేట్ అయితే కేవలం 117 crores మాత్రమే ఎక్స్పెండిచర్ జరిగింది। ఇక్కడ దాదాపుగా 84 crores ఆపివేశారు। 23-24లో 236 crores ఎలొకేట్ అయితే కేవలం 120 crores మాత్రమే ఎలొకేట్ చేయడం జరిగింది, ఎక్స్పెండిచర్ చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ కూడా 100 కోట్లకు పైగా ఆపివేయడం జరిగింది। 24-25లో అయితే ఇది మరీ షాకింగ్। రేవంత్ రెడ్డి గారు సీఎం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో రాకముందు మేము ప్రభుత్వంలో వచ్చిన వెంటనే మైనారిటీలకు కానీ వెనుకబడిన స్టూడెంట్స్ వారికి కానీ వెంటనే మేము స్కాలర్షిప్ రిలీజ్ చేస్తామని చెప్పారు। కానీ 24 వచ్చిన 1 year తర్వాత కూడా 24-25లో 300 crores ఎలొకేట్ అయినాయి।
అందులో 225 crores ఎక్స్పెండిచర్కి కోసం రిలీజ్ అయినాయి. కానీ కేవలం 41 crores మాత్రమే ఇప్పటిదాకా ఎక్స్పెండిచర్లో రావడం జరిగింది, స్టూడెంట్స్కి ఆ కాలేజ్లోకి చేరడం జరిగింది. దాదాపుగా 190 కోట్ల పైగా మనీ మాత్రం అలాగే బడ్జెట్ మొత్తం ఆగిపోయి ఉంది. हल्के कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने शेखपेट MRO अनीता रेड्डी के साथ SS फंक्शन हॉल टोली चौकी में मुनक्किदा तकरीब के दौरान शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए. उन्होंने 108 शादी मुबारक और 4 कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स तकसीम किए. इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद हारून फरहान, वजीउज़्ज़मा, अमीरुद्दीन, प्राइमरी यूनिट सुदूर व सरगर्म कारकुनान और इस्तेफादा कुनिंदगान मौजूद थे. शादी मुबारक के 112 चकों को SS फंक्शन हॉल में दिया गया. ये चक्स शेखपेट मंडल के हैं और इस प्रोग्राम के अंदर शेखपेट MRO और उनके तमाम सबऑर्डिनेट्स आज के प्रोग्राम में शामिल थे और इनके अलावा मजलिस के तमाम कॉरपोरेटर्स, शेखपेट डिवीज़न में जितने भी हलक़े आते हैं उन तमाम कॉरपोरेटर, जैसा कि नाना नगर डिवीज़न जनाब मोहम्मद नसीर साहब, टोली चौकी डिवीज़न जनाब हारून फरहान साहब नुमाइंदा कॉरपोरेटर, गोलकुंडा जो पार्ट आता है मोहम्मद दिलैन अकबरपुरा वगैरह, और गोलकुंडा नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब आमिर साहब, और लंगरहाउस नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब वजी अहमद सिद्दीकी साहब. इनके अलावा मजलिस के सदर मतमदीन एक्टिव वर्कर्स आज के प्रोग्राम में शामिल थे. इंशाअल्लाह अनक़रीब में आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी के चेक देने का है इंशाअल्लाह, और साथ ही साथ गोलकुंडा मंडल के भी शादी मुबारक के और कल्याण लक्ष्मी के चेक कुछ रखे हुए इंशाअल्लाह. वो 2-4 दिन के अंदर दोनों मंडल के शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी के दिए जाएंगे. इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आपके हल्के जात में जो भी मसाइल है या मुझको बताइए, या मेरी जमात के सदर मोतमदीन या एक्टिव वर्कर्स को बताइए, या हमारे कॉरपोरेटर्स को बताइए. इंशाअल्लाह आपके मसाइल कल करने की पूरी कोशिश की जाएगी. और ख़ास तौर से इस मीडिया के ज़रिए ये बताना चाह रहा हूँ कि हालिया में 1-2 दिन पहले हमारे जो बल्दी और जो मसाइल थे, जैसा कि सालाना कॉलोनी का एक बहुत बड़ा मसला था, वो इंशाअल्लाह वो 2-4 दिन के अंदर टेंडर प्रोसेस होने के बाद 2,84 लाख की लागत से सालाना कॉलोनी के तमाम VDC रोड मंजूर हो चुके हैं टेंडर प्रोसेस में. उसी तरीके से टोली चौकी से 7 गुमस की रोड का भी जो सिविल लाइन का काम था वो भी मुकम्मल हो चुका. वो भी 3 करोड़ चिल्लर लागत से VDC रोड और BT रोड भी है इंशाअल्लाह. वो भी अनक़रीब में इंशाअल्लाह 10-12 दिन के अंदर वो भी मुकम्मल हो जाएगा. उसी तरीके से कई करोड़ रुपये की लागत से इंशाअल्लाह तमाम के तमाम काम मंजूर हो चुके हैं. कई काम टेंडर प्रोसेस में, कई काम चालू है. और 2-3 दिन के अंदर जो शब क़दर जो आने वाली है, जो शाबान की ईद आने वाली है, उसके लिए नुमाइंदगी की गई थी जमात की जानिब से. तमाम के तमाम कब्रस्तान 84 लाख की लागत से मंजूर हो चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं. इंशाअल्लाह वो 2-4 दिन के अंदर वो भी काम मुकम्मल होगा. मैं फिर एक मरतबा आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल है मुझको बताइए, मेरी जमात के वर्कर्स को बताइए, मेरे कॉरपोरेटर्स को बताइए. इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी. फिर एक मरतबा आवाम से गुजारिश करता हूँ कि ख़ास तौर से जो टोली चौकी से 7 गुमस की रोड का जो सीवरेज का जो बड़ा काम था वो मुकम्मल हो चुका. इंशाअल्लाह वो रोड भी मंजूर हो चुकी 3 करोड़ चिल्लर लागत से. इंशाअल्लाह वो काम भी अनक़रीब में चालू होगा. उसी तरीके से सालाना कॉलोनी के जो पेंडिंग काम थे VDC रोड 2,84 लागत से वो भी मंजूर हो चुका, टेंडर प्रोसेस में आ गया. इंशाअल्लाह वो भी अनक़रीब में स्टार्ट होगा काम. फिर एक मरतबा आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ. शुक्रिया. शब बारात के पेश नज़र शहर हैदराबाद और दीगर मकामात पर कब्रस्तानों की सफाई का अमल जारी है. हैदराबाद के काटेधान इलाके में वाक़ जामा मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम के ख़तीब हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम नुमानी ने सफाई के ज़िम्मन में ज़िम्मेदारान के लिए एक अहम पैगाम जारी किया है. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू. मैं हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम नुमानी शब बारात के मौके पर क़ब्रस्तानों की सफाई से मुताल्लिक़ 2 अहम बात आपके इल्म में लाना है. जैसा कि आप सब जानते हैं, शब बारात के मौके पर क़ब्रस्तानों की सफाई की जाती है, सूखी घास, सूखे पौधे वगैरह साफ़ किया जाता है. लेकिन यहाँ पर इस बात का एहतियात करना निहायत ज़रूरी है. जो कचरा मलबा निकाला जाता है उमूमन मज़दूरों की जानिब से वो पुराने ख़बरों, बोसीदा ख़बरों पर डाल के दबा दिया जाता है. ये ख़बरों की बेहुरमती है, ऐसा नहीं करना चाहिए. कचरा क़ब्रस्तान से बाहर निकालना चाहिए. दूसरा ये बात है कि क़ब्रस्तान में जमा करके उसको आग लगा दी जाती है. क़ब्रस्तान में आग लगाना शरअन ममनू है. ख़बरों के क़रीब में क़ब्रस्तान में आग लगाना मकरूह तंज़ीह है. इससे बचना निहायत ज़रूरी है.
लिहाजा मैं तमाम तकियेदारों के ज़िम्मेदार और ख़बरस्तानों की इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारान और महकमे बल्दिया के ज़िम्मेदारों से ये ख्वाहिश करता हूँ कि ख़बरस्तानों की सफाई के मौके पर इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जो कचरा निकलता है उसको लेके जाके बाहर डालें, ना कि ख़बरस्तान में डालें। आप तमाम से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि इस मैसेज को ज़िम्मेदारों तक पहुँचाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज नामपल्ली फिरोज खान ने गांधी भवन में सीनियर लीडर वी हनुमंतराव, महिला कांग्रेस सदर सुनीता राव के साथ एक ज़बरदस्त एहतजाज का एहतमाम किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तानी तलबा को गैर इंसानी तौर पर मुल्क बदर और हथकड़ियाँ लगाने के खिलाफ एहतजाज किया और सवाल किया कि बीजेपी हमारे नौजवानों की इस तजलील पर खामोश क्यों है। MLC 3 बार मल्लन्ना ने उन्हें जारी करदा वजह बताओ नोटिस पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात के ताल्लुक से बात करने पर क्या ऐसा कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाज़ कायदीन पसमानदा तबकात की आवाज़ को दबाने की कोशिश के साथ साथ उन्हें भी पार्टी से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लन्ना ने उन्हें मिली नोटिस पर तबसरा करते हुए कहा कि वो पसमानदा तबकात के साथ मशावरत के बाद 12 फरवरी तक नोटिस का जवाब देंगे। रियासती वज़ीर बहबूद पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर ने कहा है कि वो पसमानदा तबकात की एसोसिएशन के लीडरों को ज़ात पात पर मुबनी सर्वे के ताल्लुक से वाकिफ़ करवाएंगे। वज़ीर ने मीडिया से बात करते हुए सर्वे में शामिल ना होने और इस सर्वे पर नुक्ताचीनी करने के लिए BRS कायदीन को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी में 3 अहम ओहदों पर एक ही ख़ानदान के लोग हैं। इसके अलावा पूनम प्रभाकर ने BJP पर तनकीद करते हुए कहा कि BJP ने एक BC को वज़ीर आला बनाने का वादा किया था, लेकिन क्या किया, और आज BC सर्वे पर ये लोग नुक्ताचीनी कर रहे हैं। ఇయాల టిఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కేసీఆర్ గారు, కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ గారు, శాసనసభ పక్ష నాయకుడు కేసీఆర్ గారు, ఉపపక్ష నాయకుడు హరీష్ రావు గారు. ఎట్లా సాధ్యం? ఒక పదవి బీసీకి ఇచ్చిండ్రా, ఒక పదవి ఎస్సీకి ఇచ్చిండ్రా? మీరేం మాట్లాడారు పరిణ వర్గ న్యాయం. ఇప్పుడు జరిగినటువంటి ఈ అంశం మీద మాత్రం విమర్శ చేస్తూ ఉన్నారు. భారతీయ జనతా పార్టీ ముఖ్యమంత్రిని బీసీని చేస్తా అన్నారు. ఆఖరికి శాసనసభ పక్ష నాయకుడు పాయల్ శంకర్, ఆదిలాబాద్ ఆయన మంచి బీసీ నాయకుడు, ఆయన చేయలే, మహేశ్వర్ రెడ్డి చేసిరు. వాళ్ళ పార్టీ అంతర్గతం కావచ్చు, కానీ ఆ పార్టీకి బలైన వర్గాల గురించి మాట్లాడే హక్కు లేదు. ఎందుకంటే కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో మేము కులగణన చేయమని సుప్రీంకోర్టు అఫిడవిట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के असेंबली हल्का कोडंगल के तहत आने वाले देहात लागाचरला, रोटी बंडा तांडा और पुली चरला में जुमे को उस वक्त कशीदगी देखने को मिली जब मल्टीपर्पज़ इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम के लिए हुसूल अराज़ी के सर्वे की किसानों ने मुखालिफत की। गाँव वालों ने ज़मीनों का सर्वे करने वाले अहदेदारों के खिलाफ एहतजाज किया। इंतज़ामिया की जानिब से तीनों देहातों में भारी पुलिस की नफरी तैनात की गई थी। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद गाँव वालों ने एहतजाज किया। ख़वातीन और बुज़ुर्ग अफराद समेत गाँव के लोग ज़मीन के इस सर्वे की शदीद मुखालिफत करते हुए फौरी तौर पर सर्वे रोकने का मुतालबा किया। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ और सुप्रीम कोर्ट के वकील मुकीम के दरमियान उस वक्त गर्मा गर्म बहस देखने को मिली जब हाइड्रा हुकाम ने जुमे को अमीनपुर मंडल में आइलापुर प्लॉट्स के मुतासरीन के साथ मीटिंग बुलाई। वकील मुकीम ने रंगनाथ से सवाल किया कि जब केस अदलिया के सामने हैं तो वो आइलापुर कैसे जा सकते हैं। हाइड्रा कमिश्नर ने बताया कि वो बुद्धा भवन में प्रजावानी के दौरान आवाम की तरफ से मौसूल होने वाली मुख्तलिफ शिकायत के बाद आइलापुर और चक्रीपुरी कॉलोनियों का दौरा किया। हाइड्रा और शमशाबाद म्यूनसिपालिटी के अमले की एनफोर्समेंट टीमों ने जुमे को एक खुसूसी मुहिम के तहत हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर वाक़ गैर मजाज
यूनिपोल और इश्तेहारी होर्डिंग को हटा दिया। इस सिलसिले में हाईटा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్లో భాగంగా ఈ టోటల్గా అనాథరైజ్డ్ ఉన్నటువంటి ఏదైతే యూనిపోల్స్ లేకపోతే అడ్వర్టైజ్మెంట్ హోర్డింగ్స్ అవి ఉన్నాయో వాటిని తీయటం మొదలెట్టాము. సో ఇది అంటే దీంట్లో రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి. కొన్ని ఏదైతే పర్మిషన్ ఎక్స్పైర్ అయ్యి అంటే ల్యాబ్స్ అయ్యి తర్వాత గవర్నమెంట్ పాలసీ దీనికోసం ఎదురు చూసేటటువంటి ఒక కేటగిరీ ఉండగా, రెండో కేటగిరీ అసలు టోటల్గా అనాథరైజ్ అంటే అసలు టోటల్గా వాళ్ళు ప్రభుత్వానికి రూపాయి కట్టకుండా వాళ్ళు మటుకు ఏదో దాన్ని లీజ్కి ఇచ్చో లేకపోతే పబ్లిక్ నుంచి ఎవరైతే వాళ్ళు కస్టమర్స్ ఉంటారో వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళు మనీ కలెక్ట్ చేస్తూ గవర్నమెంట్కి అబ్సల్యూట్గా అసలు ఎటువంటి మనీ కట్టకుండా ఉండేటువంటి ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని తీస్తున్నాము. ఇది అన్ని మున్సిపాలిటీస్లోనూ టోటల్గా ఈ హైదరాబాద్కి అవుటర్ రింగ్ రోడ్ దాకా ఉంటుంది. సో ఇవన్నింటిలో కూడా ఇది చేయటం చేస్తాము. యూనిపోల్స్ అండ్ అట్లానే మన ఏది హోర్డింగ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా. అండ్ ఈ ఏదైతే కనుక కొంత క్లారిటీ కావాల్సిందో అది కూడా మేము గవర్నమెంట్తో డిస్కస్ చేసి దాని మీద కూడా ఇది పాలసీ గురించి కూడా కొంత డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత ఫర్దర్ మా కార్యాచరణ కూడా ఉంటుంది. आरमूर म्यूनसिपल कमिश्नर राजू की हिदायत पर जुमे को आरमूर शहर के पुराने बस स्टैंड इलाके में मुख्तलिफ दुकानात का मुआयना किया गया, जिसमें 40 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त किया गया। इस मुआयने में सैनिटरी इंस्पेक्टर गजानंद माहौलियाती इंजीनियर पर मुश्तमिल टीम ने हिस्सा लिया। इस टीम ने होटलों और फास्ट फूड सेंटर्स में जांच की। मुआयने के दौरान जिनके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं थे उन्हें नोटिस जारी की गई। नेशनल यूनानी डे के मौके पर हकीम अजमल खान की याद में वरंगल के एलबी नगर में शिफा क्लिनिक की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। यह कैंप 9 फरवरी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। डॉक्टर मजहरुल्लाह हुसैनी ने BBN चैनल से बात करते हुए बताया कि इस कैंप में जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द की अलावा गुर्दे की पथरी, गर्दन के दर्द मरीजों के लिए मुफ्त तिब्बी मुआयना और अद्वियात फराहम की जाएंगी। हकीम मोहम्मद अजमल ख़ान योम पैदाइश के इस मौके पर पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में वर्ल्ड यूनानी डे हर जगह मनाया जाता है। वर्ल्ड यूनानी डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि हकीम अजमल ख़ान साहब अपने यूनानी सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाए हैं। अब कई यूनिवर्सिटीज़ क़ायम करे हैं इंडिया में, 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ अपने क़ायम करके यूनानी का चर्चा करे हैं और कई यूनानी दवाओं का रिसर्च भी उन्होंने इस फ़न को आगे बढ़ाया है। इसलिए हम उनकी याद में वर्ल्ड यूनानी डे मनाते हैं। हमारे दवाखाने में 9 फरवरी सुबह 10 बजे से 3 बजे तक वर्ल्ड यूनानी डे कैंप मुकर्रर है। इस कैंप में जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द और गुर्दे की पथरी के लिए फ्री चेकअप करके फ्री दवाएं दी जाएगी। जिसको भी ये प्रॉब्लम्स हो अपनी रिपोर्ट्स के साथ एक मरतबा हमारे से मुलाकात करें। अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल से शिफा क्लिनिक पर हम यूनानी के ज़रिए से और हिजामा के ज़रिए से कई लोगों के खिदमत में हैं और कई क्रॉनिक डिसीज़ हम अल्हम्दुलिल्लाह कम कर चुके हैं, जैसे कि जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, सोरियासिस, स्किन डिसीज़, थायराइड प्रॉब्लम, लेडीज़ और जेंट्स के प्रॉब्लम में भी कामयाब इलाज है। हमारे यहाँ कई हज़ारों पेशेंट्स पर हम यूनानी दवाएं दे चुके हैं, कई हज़ारों लोगों में भी फ़ायदा हुआ है। बांसवाड़ा जामा मस्जिद कमेटी सदर मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद, इमाम व खतीब मौलाना मोहम्मद अली ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मस्जिद नूर मदरसा मिसबाउल हुदा कामारेड्डी में ख़त्म नबूवत तरबियती इज्तिमा 8 और 9 फरवरी बरोज़ हफ्ता इतवार रखा गया है, जिसमें मुख्तलिफ उलमा इकराम शिरकत करते हुए खिताब फरमाएंगे और समाज में पैदा हो रहे फितनों और मसाइल पर रोशनी डालेंगे। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो इस इज्तिमा में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाएं। रोकथाम के लिए शहर कामारेड्डी बमकाम मस्जिद नूर मिसबाहुल हुदा इंदिरा नगर कॉलोनी में 9 शाबानुल मुअद्दम 8 फरवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर था 9 फरवरी बरोज़ इशा तक ये जलसा मुनाकिद किया जा रहा है। इस जलसा रखने का मकसद, एक रोज़ा वर्कशॉप का मकसद ये है कि इसमें अपने तमाम नौजवानों को, स्टूडेंट को, तलबा को इसमें मदऊ किया जा रहा है, क्योंकि
हर तरफ नए नए फितने रूनुमा हो रहे हैं जो उम्मत मुस्लिमा के ईमान से खिलवाड़ करके नौजवानों को और उम्मत मुस्लिमा को मुर्तद कर रहे हैं। चुनांचे इसी सिलसिले को समझते हुए शहर कामरेड्डी के जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदार अहबाब एक रोज़ा वर्कशॉप रखे हैं। उसमें तमाम उम्मत मुस्लिमा से दरख्वास्त की जाती है कि उस वर्कशॉप में पहुँचे और हज़रात उलमाए किराम के ज़बानी ये गुमराह कुन फितनों के हालात को सुनकर अपने ईमान की, अपने नस्लों की ईमान की हिफाजत करें। जो अहबाब इसमें जाना चाह रहे हैं और तंजीमुल मसाजिद के ज़िम्मेदारों से मिले ताकि जाने के लिए सवारी का इंतज़ाम कर सकें। शहर हैदराबाद की साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए बैन रियासती सतह पर गांजा फरोख्त करने वाले शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 200 किलोग्राम ममनुआ गांजा जब्त कर लिया, जिसकी मालियत 50 लाख रुपए बताई गई है। साउथ ईस्ट जोन डीसीपी कांतिलाल पाटिल ने प्रेस मीट करते हुए मुलजिम को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात बताई। कल रात 8:30 बजे पुलिस को इन्फॉर्मेशन आया कि उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम और चंद्रायन गुट्टा लोकल पुलिस टीम एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किए। hyundai कार थी वो, उसमें इंटरसेप्ट करने के बाद एक आदमी था जादव शिवराम करके उसका नाम है, उसके पास एक 200 kg गांजा मिला। तो उसके इंक्वायरी करने के बाद ये पता चला कि वो 2015 से ये ट्रांसपोर्टेशन गांजा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर रहा, धंधा कर रहा है अपने एक दोस्त के साथ। वो दोस्त का नाम जयपाल है। 2015 से वो लोग ओडिशा वाइजैक इस जगह से लाके नीडी कस्टमर्स को बेचते थे गांजा। मेनली उनको एक सप्लाई करने वाला एक आदमी है ओडिशा में, सुभाष करके उसका नाम है, वहाँ उससे वो खरीदते थे कम दाम में और महाराष्ट्र, तेलंगाना और जिधर भी उनके कस्टमर हो गए वहां पर उनको बेचते थे। 3 दिन पहले उन लोगों ने प्लान बनाया कि उनके कोई हैदराबाद में कस्टमर से उनको गांजा खरीद के बेचने का। तो 3 दिन पहले ये जादव शिवराम अपना गाड़ी लेके ओडिशा गया और ओडिशा जाके वो सुभाष नाम के एक आदमी से उसने 200 kg गांजा लिया, 4000 रुपीज पर केजी के हिसाब से। फिर 5 तारीख को शाम को वहां से रिटर्न निकला ओडिशा से और यहाँ पर शमशाबाद को आया। यहाँ पर शमशाबाद आने के बाद उसने उसके एसोसिएट को कॉल किया जो जयपाल है। तो जयपाल ने उसको बोला कि शमशाबाद से तुम इधर आ जाओ, एलबी नगर के साइड आ जाओ। तो उसी रास्ते वक्त जाते वक्त पुलिस ने उसको चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर के पास इंटरसेप्ट कर लिया और उसके पास से 200 kg गांजा जब्त हुआ। 2 मोबाइल फोन्स आए, एक hyundai कार है, वो कार का नंबर भी TS15FC8882 करके है। तो इसके अलावा ये हमारे कस्टडी में अभी एक, और बाकी जो सप्लायर है सुभाष करके ओडिशा का वो एब्सकॉन्डिंग है और जयपाल इसका जो एसोसिएट है वो एब्सकॉन्डिंग है। दोनों के पीछे टीम्स हमने डिप्लॉय कर दी है और जो भी जैसे ही पकड़ जाएंगे सबको बता देंगे। ये पूरा ऑपरेशन एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स जो है, अभी डीसीपी चैतन्य कुमार है इंचार्ज थोड़े दिन के लिए, उनके सुपरविजन में एडिशनल डीसीपी साउथ ईस्ट जोन टी स्वामी उनके सुपरविजन में, तरह सैदा बाबू इंस्पेक्टर साउथ ईस्ट जोन इंस्पेक्टर है, उनके सुपरविजन में पूरा साउथ ईस्ट जोन का टास्क फोर्स का टीम उनके सुपरविजन में किया गया। जैसे ही सबको पता है कि पुलिस का गांजा के अगेंस्ट बहुत टफ स्टांस है, तो जो भी इंफॉर्मेशन होगा कि सोसाइटी में ये बहुत बुरी चीज है, जो भी आपको लगेगा कि गांजा कोई बेच रहा है कर, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन दीजिए, 100% हम उनको पकड़ेंगे और कार्रवाई करेंगे। प्रीवियस केसेस में ये 2 केसेस में इन्वॉल्व है। एक 2020 का एक केस है 458/2020, ये शमशाबाद में एक एक्साइज वालों का पीएस है, उन्होंने उसको एनडीपीएस एक्ट में पकड़ा था 2020 में। और 2021 में ये संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में नागालीगिडा करके पीएस है, उधर एक सिंपल हट का केस है। ये 2 केसेस में इन्वॉल्व है। जो अभी जो एक जादव शिवराम को पकड़ा है, ये 2 केसेस में इन्वॉल्व है।
कस्टमर्स उसके बहुत जगह है, अभी टीम उनके ऊपर काम कर रही है और उनको भी जैसे डिटेल्स में आ जाएगा, सब हमारे रिकॉर्ड पे आ जाएगा, उनको भी हम अप्रेंड करेंगे और जेल भेजेंगे। सर ये जो सिटी में इंटर हो रहा गांजा, ये जो बॉर्डर से सिटी के वहाँ पर स्ट्रिक्ट क्यों नहीं हो रहा? बॉर्डर्स बहुत है ना सिटी को, बहुत जगह मतलब आउटस्कर्ट्स के पास भी जहाँ से इंटर हो रहा है, वो तो चेकिंग वगैरह भी पुलिस करते रहती है, बट इतने नंबर ऑफ व्हीकल्स रहते हैं, नंबर ऑफ रूट से, इतने जगह अलग अलग रूट से आ रहे, अलग अलग कहता है, तो उसके बेसिस से पुलिस काम करता है। अभी तो जादव शिवराम है, उसके बाद मेन उसका एसोसिएट जयपाल और उनको जो सप्लाई करने वाला है सुभाष, ये 3। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा के साबिक रुकन व पीसीसी के साबिक सदर आन जहानी मल्लू अनंत रामुलू की आज बरसी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन ने पेश किया खिराज अकीदत। स्कॉलरशिप्स के इजरा में ताखीर से अक़लियती तुलबा को हो रही मुश्किलात। एसआईओ और असीम की सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मीडिया कॉन्फ्रेंस। सीएम रेवंत रेड्डी से जायजा लेने और फौरी स्कॉलरशिप्स जारी करने का किया मुतालबा। हल्के कारवान शेखपेट मंडल के तहत शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 108 चेक्स मंजूर। मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मुहिउद्दीन ने दरखास्त गुजारों में तकसीम किए चेक्स। अमेरिका से हिंदुस्तानी तुलबा को गैर इंसानी तौर पर मुल्क बदर और हथकड़ियां लगाने के खिलाफ गांधी भवन में एहतजाज। कांग्रेस कायदीन फिरोज खान, वी हनुमंतराव और दीगर ने की शिरकत। एमएलसी 3 मार मल्लन्ना ने उन्हें जारी करदा वजह बताओ नोटिस पर जाहिर किया शदीद रद्दअमल। कहा वो पसमानदा तबकात के साथ मशावरत के बाद 12 फरवरी तक देंगे नोटिस का जवाब। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।